तुमने रमशा से बात की? क्या बात करूं? आपने देखा नहीं कैसे फूट फूट के रो रही थी वो। साल में उसका इस तरह रोना धोना अच्छा नहीं है। लेकिन आपके बेटे को ये बात समझ में नहीं आ रही। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इन सब बातों का। जो कासिम भाई का बेटा है अफनान, वो काफी सुलझा हुआ समझदार लड़का है। मुझे लगता है कि शानी इल्जाम लगा रहा है। क्यों? शानी ऐसा क्यों करेगा? मुझे क्या पता, आप शानी से ही पूछें। वो इल्जाम लगा रहे हैं उसके ऊपर। शानी इतना पागल नहीं हो सकता। उसने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, कुछ ना कुछ तो सुना होगा। मान लिया कि शानी थोड़ा पागल है, पर इतना भी पागल नहीं है। तुम खुद बताओ, तुम्हें क्या लगता है अलीज़े बीबी को क्या जरूरत है झूठ बोलने की? पता नहीं अनवर, लेकिन मेरा दिल ना ये बात मानने के लिए राजी नहीं है। मैं मानती हूं कि रमशा लाउबाली थी। वो मोबाइल से वीडियो बनाती थी, दोस्तों से फ्री होके बात करती थी, हर वक्त फोन में लगी रहती थी। मगर वो अफनान, वो काफी समझदार लड़का लगता है। और सही बताऊं अनवर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अलीज़े है ना, वो नहीं चाहती कि रमशा का उस घर से रिश्ता बना रहे। मैं जब भी जाती हूँ ना, कासिम भाई तो बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं, लेकिन अलीज़े और उसकी माँ, दोनों का रवैया बहुत सर्द होता है। चलो ठीक है, जो कुछ तुमने कहा मान ली तुम्हारी बात। मान लिया कि अलीज़े को रमशा का उस घर में रहना पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये कि अलीज़े उस पर इल्जाम लगा देगी, झूठ बोलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता सलमा बीबी, ऐसा नहीं होता। कोई किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाता। बाद में कुछ सच्चाई जरूर होती है। पता नहीं। बात में कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। कोई किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाता। डैड आप यहाँ हैं? मैं आपके रूम में भी गया था पूछने के लिए, लेकिन रमशा ने मेडिसिन दे दी आपको? दवा ले ली है मैंने। रमशा नहीं है, वो रात को ही चली गई थी। इसका मतलब है वो अलीज़े की वजह से चली गई। रमशा ने बिल्कुल सही फैसला किया जो वो यहाँ से चली गई और मुझे बता कर गई है। तुम्हारी तरह गैर संजीदा नहीं है, समझदार बच्ची है। उसने मामले की नजाकत को समझा और जो उसके लिए बेहतर था वही किया उसने। रमशा तो समझदार है डैड। काश आपकी बहू भी उतनी समझदार होती। तो आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते। मेरी जिंदगी में भी सुकून।
अलीजे, अफनान लाउंज में सो रहा था। प्लीज मामा, अब आप ये मत कहिएगा कि वो मेरी वजह से लाउंज में सो रहा था। वो अपनी मर्जी से वहां सो रहा है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अलीजे कि ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे होगा ये स्ट्रॉन्ग। ना तुम पीछे हटने के लिए तैयार हो और ना वो बात मानने के लिए तैयार है। बेटा, रिश्ता निभाने के लिए लचक लानी पड़ती, अकड़ नहीं। हैरत है मामा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप भूल गई हैं कि अफनान ने क्या कुछ नहीं किया है। नहीं बेटा, मैं कुछ भी नहीं भूली, मुझे सब याद है। तो फिर आप उसकी हिमायत कैसे कर सकती हैं? मैं अफनान की हिमायत नहीं कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें किसी किस्म का भी कोई दुख पहुंचे। बस इतना चाहती हूँ कि खुश रहो बेटा। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ मामा, लेकिन अफनान के साथ अब मेरी कोई खुशी नहीं है। मैं कभी खुश नहीं रह सकती उसके साथ। ऐसे मत कहो अलीजे, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि बात करते हुए 10 दफा सोचा करो। मैं सोचा करूं? मुझे जितना सोचना था, जितना समझना था, मैं सब कर चुकी हूं। अब अफनान को समझना है और उसको सोचना है। मामा, उसने मेरा दिल दुखाया है, वो मेरे दिल से उतर गया है। नहीं अलीजे, ऐसे मत कहो। अफनान शौहर है तुम्हारा, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए बेटा कि तुम्हारे सर पर शौहर का साया सलामत है। शौहर के बगैर जिंदगी क्या होती है, ये कोई मुझसे पूछे? मुझसे बेहतर कौन जानता है? मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूं।